स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। और सुबह हो चुकी है, अभी सुबह के 9 बज रहे होंगे। और अभी गांव में अभी ऐसे भी शहरों से ज़्यादा ठंडी होती है और ठंडी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग घरों से निकल चुके हैं अपने अपने कामों की ओर। अभी जो भी गांव में होंगे वे अपने खेतों में पहुंच चुके होंगे। मैं भी आ चुका हूं अपने खेतों में और आज मैं आप सभी से एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे सफ़र करती है उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जो भी मेरी कमियां हैं और जो भी परिस्थितियां जो मैं फेस कर रहा हूँ उन सभी को आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये सब चीज़ों से बच सकते हो और अपने आप को ये जो सोसाइटी के नियम बने हुए हैं और जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनसे अपने आप को कैसे बाहर निकाल पाओगे। तो बात करते हैं हमारी। तो मैं फ़िलहाल 1 साल से घर में हूँ और पिछले 1 साल से मैं कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा था और फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर मैं वापस घर पे ही आके अपना जो भी काम है वो कर रहा हूँ। तब घर में ही हूँ। और जब मैं वर्क में था तो मेरा काम था कि ऑफिस जाओ फिर आओ और एग्जामिनेशन की तैयारी करो। जैसे कि अभी जो गाँव में ये चीज़ अभी बना हुआ है बहुत सारे गाँवों में या मिडिल क्लास फैमिली में बोल सकते हो कि आपको नौकरी करनी है। ऑल दो मेरी बातें आप सभी को कड़वी लग रही होगी बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। तो आप इससे कभी भाग नहीं सकते हो और ये आपको कभी ना कभी फेस करना ही पड़ेगा। और कैसे ये लोग आपको इस ट्रैप में बांध के रखते हैं और बिकॉज ये हमेशा आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, क्या कर रहे हो, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फलना का हो गया, उनका लड़के का हो गया, उनकी लड़की का हो गया, आप क्या कर रहे हो। लेकिन कभी ये नहीं पूछेंगे कि आप चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। अब बनना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, ये कभी नहीं पूछेंगे। आप कभी वो उस आदमी से पूछ के देखना जो जॉब में है या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहा हो, पूछना आर यू रियली हैप्पी। तो उसका जवाब हमेशा आएगा। पैसों के लेके तो बोलेगा कि हाँ पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन जो आप अंतर आत्मा की खुशी और जो भी उसके विचार होंगे वो सबको अलग रखते हुए कभी ये नहीं बोल पाएगा कि मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं। मुझे इसके लिए मुझे क्यों ना रात रात भर मुझे जगना पड़े, अपनी हेल्थ ख़राब करनी पड़े। लेकिन ये बातें उन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी जो कि अभी ये मिडिल क्लास में जो भी हवा बना कर रखा गया है ना, ये जो सरकारी नौकरी की इसको इतनी बढ़ा चढ़ा के लोगों पे थोपा गया है कि लोग इसके पीछे भागे पड़े हैं। और इवन आपके फैमिली, मेरे फैमिली भी यही बोलते हैं कि आप भी जाओ, देखो उसका कितना बड़ा बंगला बन रहा है, गाड़ी है इसके पास, नौकरी ले ली। ये सब बातें आपको भी फेस करनी पड़ेगी। अगर आप एक सिंपल एंड साधारण लाइफ जीना चाहते हो तो आपको मोह छोड़ना पड़ेगा। 9 to 5 अब जॉब करोगे, आओगे थके हारे, सुबह होगी फिर से वही काम करोगे। आपका डेवलपमेंट होगा नहीं होगा ये तो आप जो लोग कर रहे होंगे वो लोग बता पाएंगे। और जो लोग हैं गवर्नमेंट जॉब या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं तो वो लोग अपना कमेंट ज़रूर बताएं। आप लोग क्या फेस करते हो, कैसे आप लोग अपने लाइफ को मेंटेन करते हो। क्या वाकई में एक आदमी जो
अपने अपने मन की इच्छा से जो भी काम कर रहा है वो हैप्पी है, या फिर आप जो कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, आप उसके लिए वर्क कर रहे हो, उसमें आप हैप्पी हो? क्या आप उस वर्क को करते हुए आपके माइंड में ये कभी आता है कि मैं गुलामों की तरह खट रहा हूँ या फिर काम कर रहा हूँ? और अपना रियल जो अंतरात्मा की बात है वो रखना आप सभी। और मैं तो अभी घर पे हूँ और जितना भी अर्न करता हूँ दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी, क्योंकि मैं मिनिमलिज्म हो चुका हूँ और ज़्यादा दिखावटी चीज़ों में भागना छोड़ दिया हूँ। मुझे जितनी नीड होती है, जितनी चीज़ों की नीड है, मैं उतने के लिए अपने आप को फोर्स करता हूँ कि उतना ही अर्न करो जितना मेरी ज़रूरत है, जितनी मेरी ज़रूरत है उतना ही अर्न करता हूँ। और लोग मुझे फोर्स करते हैं कि भागो, कुछ ज़्यादा अर्न करो, ताकि मैं उन लोगों को दिखा पाऊँ कि हाँ मेरे पास ये है, वो है, अच्छा घर है, मकान है। क्योंकि वो लोग मुझे इस नज़रिए से देखते हैं कि मेरे पास घर नहीं है तो कुछ नहीं है, या फिर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। Although I am happy, but the thoughts of people around us is not according to mine. So why I am rushing myself according to their choices? मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए अपने आप को क्यों झोंको आप? अगर आप एलिजिबल हो एक साधारण लाइफ जीने के लिए और भली भांति आप इसमें अपने लाइफ को सिंपल और सरल बना सकते हो, लेकिन आपको जो समाज के लोग हैं या फिर समाज के नियम कानून है, ये धर्म जो है, धार्मिक लोग, ये आपको इस तरह से उलझा कर रखेंगे कि आप उनके कम्युनिटी में रहकर एक सिंपल और साधारण लाइफ स्पेंड नहीं कर पाओगे। और ये हार्श रियलिटी है हमारे समाज की, और जो भी हमारे धार्मिक लोग बोलते हैं हम लोग ये धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों की ये हार्श रियलिटी है। ऑल्दो मेरी बातें आप सबों को बेकार लग रही होगी, बट जो भी मैंने बातें कही है वो टू बी ऑनेस्ट जो मैं फील किया हूँ और जो मेरे साथ हो रहा है वही मैं इस वीडियो में शेयर किया हूँ। ऑल्दो आप लोग शेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पर मैं खुद ये बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं अपलोड करूँ वीडियो, क्योंकि मेरे पास ना ही लोग हैं जिनसे मैं ये सारी बातें शेयर करूं, और उस तरीक़ा से लोग भी नहीं है मेरे अराउंड कि इन सारी बातों को समझ सके। और आप ऐसे लोग हैं जिनके पास आप ये बात रखोगे तो मतलब हाथी के आगे बीन बजाने वाला, सांप के आगे, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी। तो बेकार में उन लोगों के सामने और ज़बरदस्ती का अपना थॉट उन पे थोपने से मेरे को कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अपना सोचा कि मैं खुद शेयर करूंगा अपने चैनल में, ताकि जो भी मेरे एज के युवा होंगे या फिर इस तरह के सोसाइटी के या किसी धर्म के पाखंड के चंगुल में फंस के अपने आप को उस रेस में दौड़ा रहे होंगे, तो उन सभी ये सब से बाहर निकल पाएँ। नो डाउट जो जिनके पास बहुत सारे क्या बोले पुश्तैनी बहुत सारे क्या बोले उसको अथाह संपत्ति है, उनके लिए तो ये बातें मैटर ही नहीं करती है। जिनके पास है वो दे कैन एंजॉय, बट बेसिकली भारत की जो जनता है या फिर जो भी लोग हैं 50% से एबव मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती है भारत की पॉपुलेशन में। तो मैं उन सभी के लिए बातें रख रहा हूँ, और जो भी पेरेंट्स या कोई भी देख रहे होंगे तो वो इस बात को समझे कि कभी
बच्चों पे ये चीज़ का फोर्स ना डालें कि उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही क्लियर करे तभी उनको अच्छा माना जाए, अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल टू सस्टेन ए सिंपल लाइफ। अगर वो बंदा या भी बंदी सिंपल लाइफ जीना चाहती है, मिनिमलिस्टिक होना चाहती है, तो क्यों नहीं आप उसको सपोर्ट करना चाहते हो। आप भी, आप सभी घर वाले या फिर हमारे घर वाले यही चीज़ बोला करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें सोसाइटी को दिखाना है। सोसाइटी तो आज है कल है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है भाई। आपको पता होगा, आप शादी में लोन लेते हो, क्यों? क्योंकि आपको समाज को खिलाना है। अब लोन का पैसा भरता कौन है? आप भरते हो। और आप ये सब कर क्यों रहे हो? क्योंकि आपको शो अप करना है, बेसिकली दिखाना है कि मैं अपनी कोई भी लड़का हो या लड़की की शादी इतने धूमधाम से कर रहा हूँ। क्योंकि आपको रिस्पेक्ट चाहिए लोगों से। दो बात बोल देंगे कि हाँ आपने अच्छा खिला लिया तो आप फूल जाते हो। आप सोचते हो कि इससे बड़ा और क्या सुख है। बट जब उस कर्ज में आप दबे हुए हो और 10 साल और 20 साल तक आप भरोगे तो उसमें अपने आप को आप झोंक दोगे ना। ये बात आप लोग को समझ में कब आएगी? मुझे तो आ गई है। मैं अभी 26 ईयर्स का हूँ और मैं अभी ये सब चीज़ों से दूर जाने के लिए, अपने आप को उस समाज से दूर जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कट लूँ। फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने जीवन में अप्लाई कर चुका हूँ, जैसे कि शादियों में जाना, और ज़्यादातर मैं अवॉइड करता हूँ। मेरे फैमिली वाले भी बोला करते हैं कि चल जाओ, लेकिन आई जस्ट ट्राई टू अवॉइड। अब बोल देता हूँ मुझे जाना ही नहीं है। मुझे खुद अपनी फैमिली को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि ये दम पाखंड जो भी है इनके चक्कर में ना पड़े। फिर भी मेरे से भी कुछ गलतियाँ हो जाती है, समझाने के बावजूद भी, मेरे समझाने के बावजूद भी वो लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं, फिर बाद में मुझे ही फेस करना पड़ता है। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज आई जस्ट try to be aware lot of young generations who are in the contemporary of my age, and they will not indulge yourself in this type of rubbish things. ये सारे कीड़े मकोड़े हैं, इनको आप कभी समझा नहीं पाओगे, इसलिए अपना माथा ख़राब करने से अच्छा है कि आप कट लो। और ज़रूरत पड़े तो क्या, इवन कोई भी, इवन आपके फैमिली हो या आपके रिलेटिव्स हो या कोई भी हो, कभी अपने आप को उनका गुलाम मत बनाओ, उनके विचारों का गुलाम मत बनाओ। और जैसे ज़्यादा कर रहे हैं तो छोड़ छाड़ के निकल जाओ। आई एम जस्ट प्लानिंग टू लिव माई होम, बट जिस दिन ये एक्सटेंड हो गया ना, उस दिन मैं भी कट लूँगा। ना ही मुझे किसी चीज़ का मोह है, मेरे घर का, लैंड का, या भी जो भी मेरी अपना पुश्तैनी ज़मीनें हैं उसकी। यू जस्ट लिव